नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। हम लगातार आपको डाक बंगला चौराहे से जो है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है विपक्षी दल और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कृषि कानून को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो भीड़ यहाँ पर उग्र हुई है और आंदोलन अभी भी जारी है। सुबह से ही यहाँ पर जो है वो धरना प्रदर्शन हो रहा है और आंदोलन किया जा रहा है। इसी बीच डाक बंगले चौराहे पे एक छोटी सी बच्ची दिखी जिसके हाथ में खुद से स्केच किया हुआ जय जवान जय किसान लिखा हुआ है। इससे पूछेंगे कि क्या सोचकर वो यहाँ आई है और जिस तरह से ये आंदोलन हो रहा है इस किस नज़र से ये बच्ची देखती है। क्या नाम हुआ? कुमारी मानसी। किसके साथ आए हो आप? भैया के साथ। ये आपने खुद बनाया? नहीं, मेरा भाई बनाया है। आपका भाई बनाया है। क्यों हो रहा है ये सारा आंदोलन, कुछ पता है? सरकार के 3 काले कानून के कारण। क्या है ये काले कानून? पहला है भंडारा अधिनियम और कॉन्ट्रैक्ट MSP, इसको लेकर के किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। जो आप देख पा रहे हो किस तरह से आंदोलन हो रहा है, क्या लग रहा है किसकी गलती है? सरकार की। सरकार की गलती लग रही है। क्यों? सरकार बिना जनता के परमिशन से ये सब किया है। और आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? किसानों को सपोर्ट कर रहे हो। हाँ। क्या चाहते हो सरकार क्या स्टेप ले? MSP लाए हाँ। सरकार और किसानों को उनका अधिकार मिले। एक लाइन बोलो। थैंक यू। तो ये जो बच्ची थी वो यहाँ पे इसको, हालांकि इसको बहुत अच्छे से नहीं पता है कि ये 3 कानून जो है वो क्या है, लेकिन साफ तौर पे इसका भी यही कहना है कि सरकार यहाँ पे गलत है और ये जो 3 कानून लाए गए हैं काले कानून, ये हटाए जाने चाहिए और किसान को उनका हक मिलना चाहिए। बाकी आपको मैं फिर से तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि अभी भी राष्ट्रीय जनता दल, RLSP, जाप के कार्यकर्ता, CPI के कार्यकर्ता सभी यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से ही इस तरह से विरोध प्रदर्शन कृषि को लेकर के, कृषि बिल को लेकर के किया जा रहा है। और हम लगातार आपको तस्वीरों में ये सुबह से ही दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो जो है वो सरकार से नाराज़ हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये तीनों ही बिल जो है वो वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो जाप के कार्यकर्ता जो थे उन्होंने यही कहा कि 16 तारीख से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, चाहे कितना भी दिन बैठना पड़े। कुछ लोगों से यहाँ पे जुड़ने की कोशिश करते हैं। लगातार जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है विपक्षी दल के द्वारा, लेकिन इस पर बिहार सरकार खामोश है। इस पर क्या बोलेंगे? बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों एक है, ठीक है। और किसान का जो मांग है उस पर सरकार को किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। वो भारत सरकार को एकदम बिल्कुल मांगना चाहिए। जायज़ मांग है किसान का, और किसान 80% भारत कृषि प्रधान देश है, किसान पर आधारित है। तो अगर किसान रोड पर आ जाएगी तो फिर सरकार को बहुत दिक्कत झेलना पड़ेगा। सरकार को किसान का मांग पूरा करना चाहिए। इस तरह से ये भीड़ उग्र हो गई, प्रशासन यहाँ से भीड़ तो कुछ नहीं है, ये भीड़ कुछ नहीं है। और आंदोलन होगा, भीड़ बहुत देखेंगी। अभी तो शुरू हुआ है भीड़ की शुरुआत। आप देखती जाइए, आगे आगे 1 अरब 30 करोड़ जनता रोड पे आ जाएगी। जुल्म नहीं चलने वाला है। बहुत लोगों पे जुल्म किया। हम लोगों ने आज़ादी बहुत मुश्किल से लिया इस देश की। इस आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियां हमने दी है। उस कुर्बानियों का इतना आसानी से अंत नहीं होने देंगे। उनके दिमाग में जो घुस गया है ना तानाशाह बनने का, वो तानाशाह चकनाचूर कर देंगे उनका हम। और वो ये किसान, आज किसान पर रोज नया कानून थोपते हैं। कभी नोटबंदी करते हैं, कभी GST लगाते हैं, और आज कानून लगा रहे हैं कि हम सारा माल खरीद लेंगे और मेरे घर में रहेगा वो माल, और हम जो मनमानी चाहेंगे वो बेचेंगे। वो नहीं चलने देंगे हम उनका। किसान इस देश का सबसे पहला नागरिक है जो अन्नदाता है। हम लोगों को अन्न देता है और हम लोग को जिंदा रखे हुआ है। उसका अंत करना चाहते हैं। इनका अंत हम लोग करेंगे, और ऐसा अंत करेंगे कि वो सोच भी नहीं सकेंगे। जुल्म न जालिम का अधिकार रहेगा। दुनिया में रहेगा तो सिर्फ प्यार रहेगा, और जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं है। नाव कागज की कभी चलती नहीं है। आई नाव कागज की चलाना चाहते हैं, इनका अंत हम लोग करके रहेंगे। बात पूछिए, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं वो कहते हैं कि देश के किसान, मतलब कि किसी भी राज्य के किसान किसी भी राज्य में जाकर बेच सकते हैं फसल। लेकिन परसों का ट्वीट था शिवराज सिंह चौहान का कि अगर दूसरे राज्य से किसान अगर इसमें राज्य में, मेरे मध्य प्रदेश में घुसते हैं तो उनको घुसने नहीं दिया जाएगा, उनका ट्रक जब्त किया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के CM ट्वीट करते हैं। आज से 5 दिन पहले का ये बयान था कि अगर दूसरे राज्य के किसान हमारे, ऐसी सूचना मिल रही है कि दूसरे राज्य के किसान हमारे राज्य में आके पंजाब में बेच रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नरेंद्र सिंह तोमर, आपके कृषि मंत्री का अलग बयान होता है, आपके 2 राज्य के CM का अलग बयान होता है। और जहाँ तक ये MSP की बात है, आप जो बोलते हैं कि यहाँ पे मंडी व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए या जो भी हो जानी चाहिए, बिहार में आज मंडी व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 1000 रुपये तक ही शायद क्विंटल मिला होगा किसी को, वो भी बहुत हो गया।
यहाँ पे बोलते हैं हम पैक्स से खरीद करवाते हैं। अब ये बताइए, पैक्स में अगर आप आज धान देते हैं तो कितने दिन बाद आपको पैसा मिलता है? आज से शायद हो सकता है 4 महीने 6 महीने साल भर बाद मिलेगा। तो ये स्थिति है देश के किसानों की। और ये जो पुलिस हैं, ये पुलिस नहीं है, ये अपने आदेश पे नहीं चलते। ये नीतीश कुमार के लफंगे हैं और गुंडे हैं, ये नीतीश कुमार के द्वारा संचालित होते हैं। खैर कोई बात नहीं, चोर द्वार से बनी हुई सरकार को हम क्या कर सकते हैं। आप छात्र हो? हाँ छात्र हैं, इंजीनियर। आप खुश हो सरकार से? अरे भाई कैसे खुश रहेंगे, हम किसान के बेटे हैं, किसान के बेटे कैसे खुश हो सकते हैं? पूछिए ये जो किसान है, ये जो यहाँ पे पुलिस है, ये खुश है? ये किसान के बेटे नहीं है क्या? ये जो आए यहाँ पे लाठी डंडा चार्ज कर रहे थोड़ी देर पहले, ये अन्न खा के नहीं आए थे क्या? और अन्न खा के आए थे तो फिर किनका उपजाया हुआ अन्न खाए थे? हम किसान हैं, मेरे पिताजी हल चलाते हैं, और अगर वैसी नौबत पड़ी तो हम संसद तक पे हल चला देंगे। ये जो हमारे खाए हैं, ये जो हमारे लिए अंबानी और अडानी के जो दलाल हमारा ही अन्न खा के वहाँ पे जो हमारे लिए कानून बना है काला, चला देंगे इनके छाती पे हल और देखेंगे इनके छाती के अंदर अनाज है या नहीं। लेकिन हमें संतुष्टि है कि उनके अंदर अनाज नहीं मिलेगा। आप क्या कह रहे थे, आप क्या सुनाना चाह रहे थे? एक कविता लिखे थे, आओ भक्तों तुम्हें दिखाएं पार्टी हिंदुस्तान की, इस पट्टे को गले में बांधो पार्टी है हैवान की। बीजेपी के लिए है। बंदे मारते हम, बंदे यानी किसान जो है बंदे हैं, बंदे मारते हम। उत्तर में मुठभेड़ें करते बाबा जी का राज है, दक्षिण में नोटों को गिनते ये डीजी का वास है। जिले जिले में कई करोड़ी ऑफिस की सौगात है, बाट में हाट में जहां निराला ठाट है। ये हैं अपने युवा सिपाही ना जिन्हें तलवारों पे इनसे अब सारा जीवन छीना, काटा बरछी तीर कटारों पे। सावरकर की नीति के चलते माफी की और घात की, बात हमारी दो तरफा है, एक दिन की एक रात की। हाल किसानों का ये देखो यहाँ मीडिया डोला था, हमसे टकराने वालों ने खालिस्तानी बोला था। सड़कें हमने खुदवा डाली, आंसू गैस का गोला था, लाठी पानी धूम धड़ाका सब कुछ उन पर खोला था। शेर खटारे ने रख ली जो लाज हमारे शान की, उनकी फोटो तिलक करो ये टैक्स है सब काम की। जी, तो हम डाक बंगला चौराहे पर थे और हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हालांकि यहाँ से जो है वो प्रशासन ने लोगों को हटा दिया है और अब देख लीजिए रोड खाली कर दी गई है लोगों के लिए। यहाँ पर रोड जो है वो पूरी तरह से खाली कर दिया, कार्यकर्ताओं को हटा दिया गया, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो रोड है, जो डाक बंगला चौराहा है, ये कहीं ना कहीं कई रोडों को जोड़ता है, इसलिए अब ये प्रदर्शन को यहीं पे बंद करा दिया है। बहरहाल हम और भी अपडेट्स लेके आपके बीच आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एमएसपी लागू कहाँ किया? एमएसपी नरेंद्र मोदी ने लागू नहीं किया है, वो कानून में लाए कि एमएसपी जारी रहेगी। ये तो नहीं, सिर्फ झूठ मूठ के कह रही कि एमएसपी में कहीं संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। किसान का तो यही मांग है कि एमएसपी लागू करो। केंद्र सरकार कोशिश कर रही है किसानों से बात करने की, नहीं तो किसानों के आह्वान पर ही आज भारत बंद है, किसानों के आह्वान पर ही हम लोग रोड पर निकले हैं। ये स्थिति है कि बहुत ही खराब है। आज जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी देश को गुलाम बनाया था और किसानों को गुलाम बनाकर नील की खेती करवाई थी, उसी प्रकार अडानी अंबानी के हाथों बेचकर वो अपने मनमानी तरीके से खेती करवाना चाह रही है। ये नहीं चलेगी। बिहार के किसान जो है वो सड़कों पर नहीं उतर रहे, उनका आंदोलन नहीं हो रहा है ज्यादा। हाँ, उसका कारण है बिहार का किसान जात में बटा हुआ है, धर्म में बटा हुआ है। बिहार का किसान राजपूत है, बिहार का किसान भूमियार है, बिहार का किसान ब्राह्मण है, इसमें बटा हुआ है। किसान का मतलब होता है सभी जात सभी वर्ग, और पंजाब में सब लोग एक है, यहाँ एक नहीं है। किसी में सगे नहीं जिसको ये ठगे नहीं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से केंद्र सरकार जो है वो अड़ी हुई है बिल पे, और किसान लगातार 13 दिन बैठे हुए हैं बॉर्डर पर? किसानों के आगे इस सरकार को झुकना होगा। नरेंद्र मोदी किसी का सगा नहीं जिसको वो ठगा नहीं। नरेंद्र मोदी का काम है सिर्फ झूठ बेचना। कभी कहते हैं हर खाता में 15 लाख आएगा, कभी 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। कभी नोटबंदी करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये पूरी तरह से जो सरकार जो है अडानी अंबानी की है, गरीब विरोधी सरकार है। हम लोग जब तक किसान विरोधी बिल ये वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। मैं सदा 3 दिन पहले ही बयान आया कि वो बिल को वापस नहीं लेंगे, लेकिन किसानों से बात करके कुछ चेंजेस करेंगे। अरे उन्होंने बिल को थोप दिया। जब पार्लियामेंट में लाया गया तो उस पर बहस करानी चाहिए थी। इस पर कोई बहस नहीं। उस वक्त कोरोना काल चल रहा था, पार्लियामेंट का सदन नहीं चला, चोरी आया, चोरी से उन्होंने बिल पास कर दिया। अरे
आदमी जो भी काम करता है, चोरी से जो काम होता है वो गलत ही काम होता है, सही काम तो होता नहीं है। अब कोई अच्छा काम होता है तो गाजे बाजे के साथ होता है। लगातार इस मुद्दे पर चुप हैं। देखिए नीतीश कुमार का तो अब कुछ अस्तित्व रहा नहीं, बिहार में उनकी जमीन खत्म चुकी है। 43 सीट पर सरकार बनी है, 43 सीट पर सरकार बनी है। बीजेपी के जो डिसीजन लेगा उसको ही हस्तक्षेप करेंगे क्या? अब नीतीश कुमार परिस्थितियों का मुख्यमंत्री है, अब इनका कुछ अपना चलना नहीं है। वो तो जो बीजेपी का एक मुस्लिम भाई को उन्होंने मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं लेगा। मैं सिख समाज से आता हूँ, 15 साल से उन्होंने सिखों को ठगने का काम किया नीतीश कुमार ने। ये तो बीजेपी के एजेंडे पर, RSS के एजेंडे पर चल रहे। एक तरफ कहते थे एक तरफ टीका भी करेंगे और हम टोपी भी पहनेंगे। आज इनका टीका टोपी कहाँ गया? ये फुली RSS के एजेंडे पर आ गए हैं। अब नीतीश कुमार की जमीन जो खसक चुकी है, छोटे भाई हो चुके हैं। अब बीजेपी के जूते तले इनके रहना, वो जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। ये सिक्कड़ क्यों? इसलिए है कि भारत को गुलामी की ओर नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं। 2006 में ही बिहार में नीतीश कुमार जी ने APMC को ख़त्म कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पूरे देश में अगर किसानों की आमदनी किसी राज्य में सबसे कम है तो वो बिहार में है। इसलिए हमारी सीधे मांग है, राष्ट्रीय जनता दल और तमाम देश की प्रगतिशीलता में विश्वास रखने वाली पार्टियों ने इस बंद को समर्थन दिया और कहा है कि बिल में MSP की गारंटी करो और मंडी को जारी रखो, क्योंकि किसान को MSP मंडी के अंदर ही मिल सकता है, अन्यथा कॉरपोरेट कंपनियां किसानों को गुलाम बना देंगी और किसानों का वही हाल होगा जो आज सरकारी स्कूलों का है, सरकारी कॉलेजों का है। ये सब हमारी मांग के साथ हम लोग यहाँ पर आज धरने में आए हैं। जी, तो ये कुछ लोग जिनसे हमने बात की, जिनसे हम जुड़े, वो लगातार यही कह रहे हैं कि किसान जो है वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। किसानों की वजह से ही ये बंदी है और केंद्र सरकार जब तक इस बिल को वापस नहीं लेगी, प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। ऐतिहासिक डाक बंगला चौराहे पर किसान नहीं चलेगी, उसमें तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, रमन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। बात कर रहे हैं।